हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका कक्षा 10 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 3 में अध्याय 18, जिसका नाम है रचनाएं। इसके भाग 3 में बच्चों आज हम सीखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 18 की इसी अध्याय की बच्चों रचना संख्या 3 को। आपको हमेशा की तरह अपनी ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, पेन, कॉपी लेके तैयार रहना है बच्चों। जैसे-जैसे मैं रचना आपको सिखाऊँ, वैसे-वैसे आपको रचना अपनी नोटबुक में करनी है, करके सीखना है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए रचना संख्या 3 क्या है रचना संख्या 3? इसमें देखिए आपको एक त्रिभुज की रचना करनी है जबकि जबकि इसकी 2 भुजाएँ और उनके बीच का कोण आपको दिया गया हो, यानी भुजा कोण और भुजा आपको दिया गया हो, तब आप त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे? आइए उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से इस रचना को सीखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपको एक त्रिभुज PQR की रचना करनी है, जिसमें PQ जो है 5.6 सेंटीमीटर है, QR जो है 4.5 सेंटीमीटर है और इन दोनों के बीच में PQ और QR के बीच का ये कोण Q आपको 60 डिग्री दिया गया है ना? तो इस रचना को करने के लिए आपको क्या-क्या सामान चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स में क्या इनमें से क्या-क्या चाहिए आपको बच्चों? आपको देखिए आपको चाहिए स्केल, तो आप ले लीजिए स्केल, सबसे पहले स्केल ले लीजिए, स्केल ले लेंगे, ठीक है? स्केल ले लेंगे बच्चों और हम ले लेंगे प्रकार, क्या ले लेंगे? प्रकार हम ले लेंगे। इन 2 चीज़ों की सहायता से हम ये रचना कर लेंगे, बड़ी ही आसानी से। आपको चाहिए पेंसिल, कॉपी भी बच्चों। चलिए, सबसे पहले देखिए जो 2 भुजाएँ दी गई हैं, उनमें से किसी भी एक भुजा को आप आधार के रूप में बना लीजिए। यहाँ मैं PQ को बना लेता हूँ, PQ कितनी है 5.6 सेंटीमीटर। कैसे बनाएँगे? स्केल ले लेंगे बच्चों और स्केल से 5.6 सेंटीमीटर लंबा हम रेखाखंड खींच लेंगे, 5.6 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है? ये स्केल से मैंने रेखाखंड PQ खींच लिया, कितना है? 5.6 सेंटीमीटर है। फिर इस पर जो कोण दिया गया है, वो कोण बनाएँगे बच्चों। कोण Q आपको 60 डिग्री दिया गया है। 60 डिग्री का कोण हम प्रकार की सहायता से बना लेते हैं बच्चों। प्रकार की नोक को Q पर टिकाइए, प्रकार की नोक को Q पर टिकाइए। लगभग 1 डेढ़ सेंटीमीटर आप ओपन कर लीजिए, कितना भी ओपन कर सकते हैं। और एक क्या बना दीजिए, अर्धवृत्त बना लीजिए इस प्रकार से। फिर आप क्या करेंगे, बच्चों प्रकार को उठाइए, ये जो PQ को जहाँ क मिल रहा था उस बिंदु पर टिकाइए प्रकार की नोक को और एक चाप इस अर्धवृत्त पर आप काट दीजिए। ये जिस बिंदु पर कटेगा ना बच्चों, ये बिंदु को और बिंदु Q को मिलाते हुए आप क्या खींच दीजिए, एक रेखा खींच दीजिए, एक किरण खींच दीजिए इस प्रकार की। ये जो किरण है, ये PQ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी बच्चों? ये PQ के साथ बनाएगी 60 डिग्री का कोण। इस तरीके से आप मिला दीजिएगा बच्चों, स्केल को सही से एडजस्ट कीजिएगा और ये लो, ये आप किरण खींच देंगे इस तरीके से स्केल की सहायता से बच्चों। तो ये किरण PQ के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? ये किरण इस PQ के साथ बना रही है 60 डिग्री का कोण। ठीक है? फिर आपको करना क्या है, Q पर प्रकार की नोक को टिकाना है, प्रकार को कितना ओपन कर लेना है, QR कितना दिया गया है, QR 4.5 सेंटीमीटर देना दिया गया है। तो स्केल ले लीजिए, स्केल की सहायता से प्रकार को कितना ओपन कर लीजिए, 4.5 सेंटीमीटर। कितना ओपन करना है? 4.5 सेंटीमीटर आपको प्रकार को ओपन कर लेना है, Q पर टिकाना है। क्यू पर टिकाकर इस किरण पर 60 डिग्री वाली इस किरण पर एक चाप काटना है। यह कहाँ कटेगा बच्चों? बिंदु R पर कटेगा। फिर आपको क्या करना है? स्केल की सहायता से इस P और R को मिला लेना है। P और R को स्केल की सहायता से आपको मिला लेना है बच्चों। ठीक है? इस तरीके से आप P और R को मिला लेंगे।
तो पी और आर को जब आप मिला लेंगे तो आपके पास अभिष्ट त्रिभुज पी क्यू आर बन जाएगा। अभिष्ट त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर आपके पास इस तरीके से बन जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर? त्रिभुज पी क्यू आर बनाना आपने सीखा, आपने मेरे साथ साथ बनाया भी होगा बच्चों। चलिए रचना के चरण भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, पी क्यू 5.6 सेंटीमीटर लिया। उसके बाद क्यू पर हमने कोण पी क्यू एक्स 60 डिग्री बनाया। इसको आप कह दीजिए पी क्यू एक्स। क्या कह दीजिए? पी क्यू एक्स, है ना। ये कोण पी क्यू एक्स कितने डिग्री का बनाया? 60 डिग्री का बनाया बच्चों। उसके बाद में देखिए, क्यू को केंद्र मानकर हमने 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, जो क्यू एक्स को आर पर काटा था। क्यू एक्स को कहाँ पे काटा था? आर पे। हमने आर को पी से मिला लिया, आर को पी से मिला लिया, और हमें इस प्रकार से पी क्यू आर अभिष्ट त्रिभुज मिल गया बच्चों। क्लियर? तो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दिया जाए, उस भुजाओं के मध्य का कोण दिया जाए बच्चों, तो आप ऐसे त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? आपको समझ में आ गई रचना के पद कैसे कैसे रचना करनी है बच्चों? चलिए, आज की कक्षा में इतना ही बच्चों। मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नई रचना के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए। धन्यवाद।